भगवान श्री राम और श्री किशोरी जी अत्यंत समीप संयोग की मुद्रा में बैठे हुए और सामने सारी सखियां घेर करके बैठी है और प्रभु का दर्शन कर रही है और वार्तालाप हो रहा। और वो सखियां भी साधारण नहीं, देवलोक से सारी देवियां भी आई हुई है और जो है वो दूल्हे को प्रश्न पूछे जा रहे, कौतूहल का सृजन करना है और उत्तर जो है उसको दुल्हन प्रश्न पूछती है तो दूल्हे को उसका उत्तर देना है और दूसरी ओर दुल्हन जो है वो प्रश्न दूल्हे को देना है। दोनों परस्पर एक दूसरे से प्रश्नोत्तर करते हैं और उसके द्वारा कौतुक उत्पन्न किया जाता है। अब भगवान श्री राम के कोहबर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सरस्वती जी और पार्वती जी भी पधार गई है। देखिए, और योजना कितनी लंबी है। पार्वती जी आ गई, गोस्वामी जी कहते लह कौरी गौरी सिखाव राम ही सीय संसारद कहे। पार्वती जी ने भगवान श्री राम का पक्ष ले लिया, निर्धारित हो गया। और सरस्वती जी किसकी ओर से बोलेगी? उनका श्री किशोरी जी की ओर से बोलेगी। उद्देश्य क्या है? पहले से ही दूल्हे को हराने की उद्देश्य है, क्योंकि सरस्वती जी की तुलना तो पार्वती जी बोलने में कर ही नहीं सकती, तो इसलिए ये सिखाया जाता है। और जब ये प्रश्नोत्तर हो रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा हास विलास रनिवास हास विलास रस बस जन्म को फल सब लहे, ऐसा दिव्य अनूठा वर्णन है। क्योंकि मेरा ध्यान घड़ी की ओर चला गया, ये जो है प्रसंग 4 दिनों तक उस पर चर्चा करें, पर उसका वैशिष्ट्य क्या है कि गोस्वामी जी ने कहा जहां सारी सखियां प्रभु का दर्शन कर रही है मन बुद्धि चित्त लगा करके, जो नई कला तुलसीदास जी ने हमें सिखाई सौंदर्य पान करने की, जो हमें देह से विदेह बना दे, जिसे हमें अपने जीवन का जन्म का फल अनुभव हो जाए, वहीं पर श्री किशोरी जी प्रभु के संयोग में वाम भाग में बैठी हुई है। वो कैसे दर्शन कर रही है अपने प्रियतम का। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि उनकी दृष्टि तो नीचे, प्रभु उनके दाहिनी ओर बैठे हैं और वो उनकी ओर देख ही नहीं रही। तो इसका लग रहा है कि भाई दुल्हन है, संकोच का अनुभव कर रही है, इसलिए उनकी दृष्टि नीचे है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी तो अपना कैमरा लेके और पास में चले गए कि श्री सीता जी नीचे क्यों देख रही, क्या लजीली नई दुल्हन है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो अपनी दृष्टि को केंद्रित किए हुए है अपने करकमलों पर। तो करकमल में क्या है? बहुत आभूषण। श्री सुनैना जी ने जब अपनी कन्या का जो है सजाया होगा तो दिव्य आभूषण मणि कंकण जो है हाथ में भरे हुए हैं और वे अपने आभूषणों को देख रहे। तो किसी ने कहा हाँ, ये तो महिलाओं की कमी होती है। अक्सर महिलाओं को अपना आभूषण बहुत प्रिय लगता है, अपने आभूषणों को देखती भी है, दूसरे को दिखाती भी रहती है कि देखिए मुझे ये करवा चौथ में नया गिफ्ट मिला। तो श्री सीता जी भी क्या ऐसे ही अपने आभूषणों का दर्शन कर रही है। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी का कैमरा और गहराई में चले गए और श्री किशोरी जी को दर्शन करते उन्होंने देख लिया। किसको देख रही? उनका नहीं, ना हाथ को देख रही है और ना मणि कंकण को देख रही, ना आभूषण को देख रही। अरे किसको देख रही? उनको उनकी आंखों में भय समाया हुआ है, वो डरी हुई है, भय से आक्रांत है। किस बात से डरी हुई है? उनका वियोग का भय उन्हें आक्रांत कर रहा है। अब ये बातें तो समझ में आने वाली नहीं। जहाँ नित्य संयोग है, उनके प्रियतम प्रभु, उनके प्राणेश्वर उनके बाजू में बैठे हैं, उनसे वियोग की कैसे परिकल्पना हो सकती है जहाँ नित्य साथ में बैठे हुए। पर गोस्वामी जी ने क्या अद्भुत अद्भुत दृश्य श्री सीता जी की दृष्टि का वर्णन किया है कि वो मणि कंकण को नहीं देख रही, पर मणि कंकण में अपने प्रियतम प्रभु का प्रतिबिंब पड़ रहा है। वो प्रतिबिंब का दर्शन कर रही है। निज पाणी मणिमह देखियति मूर्ति स्वरूप निधान की।
अपने प्रियतम प्रभु का दर्शन कर रही है। अरे ये बड़ी अटपटी विधा है, प्रियतम बाजू में बैठी है पर नहीं नहीं, आंख उठा के नहीं देख रही है, वो प्रतिबिंब का दर्शन कर रही है। महाराज श्री गोस्वामी जी ने पूरे वेदांत का सूत्र इतना रसमयी ढंग से प्रस्तुत कर दिया, पूरी भक्ति का तत्व उड़ेल दिया उनका। चालती न भुजवल्ली विलोकनी विरह भय बस जानकी। ना वह अपने हाथों को हिलने दे रही है, ना अपने नेत्र की पुतलियों को चंचल होने दे रही। ऐसी स्थिर पुतली से एकाग्रता से प्रभु के दर्शन कर रही है और हृदय में भयभीत है कि उनसे वियोग न हो जाए। तो वह जो विधा मातेश्वरी भगवती जगत जननी श्री सीता जी हमें प्रभु के दर्शन की जो नई विधा सिखा रही है कि कैसे कोहबर के इस अंतरंग भाव राज्य में प्रभु का दर्शन करना और उस संयोग में वियोग, द्वैत में अद्वैत और अद्वैत में द्वैत, ये दिव्य वेदांत का दिव्य दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनुपम शैली में जो है इस प्रसंग में वो दिव्य तत्व प्रस्तुत किए हैं। मैं इन शब्दों के साथ, क्योंकि समय की मर्यादा को रखना आवश्यक है, ये 4 दिनों तक इस प्रसंग पर चर्चा की जाएगी और उसमें हम सब के लिए जो उपादेय साधना के सूत्र है वो दिव्य रस भावना का जो है आपके समक्ष युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री की दृष्टि रखने का प्रयास करूंगी। महाराज जी का सद साहित्य यहाँ आया हुआ है, आप लोग अवश्य उस साहित्य का लाभ ले सके, क्योंकि महाराज श्री की विवेचना इतनी विलक्षण और अनंत है, यहाँ 5 दिनों में उसे समेट पाना संभव नहीं है। आपके समक्ष कुछ सूत्र रखेंगे, प्रार्थना यही है समय से आप पधारने की कृपा करें और जहाँ तक सूचना ना गई हो तो आप अपने इष्ट मित्र सब को इस कथा प्रसंग में सम्मिलित होकर इस कोहबर का आनंद सबको प्राप्त हो और हम भी उसमें सम्मिलित हो सके। महाराज जी कहते यही गोस्वामी तुलसीदास जी का वैशिष्ट्य है कि उस युग के कोहबर में तो ना वृद्ध जा सकते थे, ना पुरुष जा सकते थे, ना गुरुजन जा सकते हैं, पर इस कोहबर में तो हम लोग सब सम्मिलित हो सकते हैं और वह दिव्य आनंद अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ आप सबके चरणों में बार बार नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।